सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग सब अच्छे से पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को जो हम लोग इतने दिनों से थोड़ा थोड़ा करके जानने की कोशिश कर रहे हैं। सो लास्ट डे वी फिनिश्ड टिल फाइलम एनेलिडा। ठीक है, तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम पढ़ेंगे, दैट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा। ये फाइलम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइलम है पूरे एनिमल किंगडम की। क्यों? दो कारण है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम इन द टोटल एनिमल किंगडम। मतलब पूरी दुनिया में इतने ज़्यादा आर्थ्रोपोड्स का पॉपुलेशन है जो किसी भी ग्रुप का, किसी भी ऑर्गेनिजम्स का नहीं है। ठीक है, सो दैट इज वाई दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम। दिस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय वॉन सीबोल्ड। ठीक है, सो ही वाज द टैक्सोनॉमिस्ट हु फर्स्ट डिस्क्राइब्ड द फाइलम आर्थ्रोपोडा। नाउ दिस फाइलम इज नेम्ड आर्थ्रोपोडा। वाई? इसके पीछे एक कारण है। इसका मतलब होता है आर्थ्रो, दिस मीन्स जॉइंटेड, पॉड मीन्स appendages. So all the members that belong to this particular phylum have jointed appendages. मतलब क्या? For example, if we see an ant, okay, now the appendages of arthropods generally arise from the middle part of the body, which is called as the thorax. Okay, now these appendages कैसे दिखते हैं? This looks something like this. So you see, these are joints. एक कंप्लीट ये नहीं है, ठीक है, ये जॉइंटेड है। जैसे हम लोगों में जॉइंट्स है वैसे इन लोगों में भी जॉइंट्स है। सो दैट इज वाई फ्रॉम द वर्ड आर्थ्रोपोड यू मीन जॉइंटेड एपेंडेजेस। सो एवरी एनिमल बिलोंगिंग टू दिस फाइलम, इस पर्टिकुलर फाइलम के, उनका एपेंडेजेस जो है वो जॉइंटेड होगा। ठीक है, फिर दूसरा जो यूनिक फीचर है इस फाइलम में आप देखोगे, दैट इज आर्थ्रोपोडा इज अ फाइलम which does not have any cilia. ठीक है, this is also a unique feature है इस particular phylum का. So there is no cilia present in arthropods. Now there are different kinds of arthropod. For example, एक spider, मकड़ी, वो भी arthropod है। एक मधुमक्खी, honeybee, that is also an arthropod. Prawn, झींगा, that is also an arthropod. Crab, केकड़ा, that is also an arthropod. So आप अगर सोचोगे, so ये सारे एनिमल्स अपने आप में बहुत अलग है, एटलीस्ट मॉर्फोलॉजिकली। जैसे मान लीजिए आप चींटी को देखते हो, आप मधुमक्खी को देखते हो, इन लोगों के एपेंडेजेस नंबर क्या है? 6। मकड़ी पे चले जाइए, यू हैव 6 पेयर्स ऑफ एपेंडेजेस। ठीक है, यू हैव 6 पेयर्स ऑफ एपेंडेजेस। तो इसी के लिए ये फाइलम आर्थ्रोपोडा को फर्दर डिफरेंट ग्रुप्स में भी बांटा गया है। सो ये डिफरेंट ग्रुप्स क्यों है? क्योंकि एनिमल्स मॉर्फोलॉजिकली इतने अलग है, छोटे छोटे डिफरेंसेस है सब में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अनदर, इन केस ऑफ अ इंसेक्ट यू सी द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द हेड, मिडिल पार्ट इज द thorax and an abdomen. On the
and in some, for example, you see a prawn. So in this case, the head and the thorax, they are joined together and they are forming a cephalothorax. It's a structure known as a cephalothorax. Cephalo का मतलब है हेड. हेड जब thorax के साथ एक साथ है तो you call it a cephalothorax. तो अलग अलग नहीं है. So again morphologically different है. तो उसके लिए आर्थ्रोपोडा को फर्दर अलग अलग क्लासेस में सब डिवाइड किया गया. लेकिन सिंस वो आप लोगों के सिलेबस का पार्ट नहीं है, वी विल नॉट बी डिस्कसिंग दैट पार्ट, बट इतना बेसिक आपको जानना चाहिए. कमिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसी हिसाब से अगर हम लोग देखें, सो ऑब्वियसली द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज ऑफ अ organ system level of organization. You have bilateral symmetry. Then obviously these are having three germ layers. So triploblastic. Then you have a true coelom, so coelomate. Body is segmented, and since we are studying non-chordates, we will find no notochord. ठीक है, तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ उसी हिसाब से जैसे हम लोग क्लासिफिकेशन के बेसिस पढ़े थे. Now coming to the other characteristics of this particular phylum, what you see is arthropods में you have a body wall. You have a body wall that is made up of cuticle. The body wall is made up of a hard substance that is cuticle. It is a protective covering of the body. आप एक चींटी को उठाइए हाथ में, देखिएगा उसका बॉडी सरफेस इज हार्ड, सॉफ्ट नहीं है. तो हार्डनेस क्यों है? हार्डनेस इज ड्यू टू द क्यूटिकल. सो अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी वॉल इज कवर्ड बाय अ हार्ड क्यूटिकल. देन इंटरनली यू हैव मसल्स एंड ऑल द सेल्यूलर आर्किटेक्चर. लेकिन उसके बाद अनदर इंटरेस्टिंग जो फीचर है आर्थ्रोपोड्स में, दैट इज इट्स सीलोम. ठीक है, सो द सीलोम इज restricted to the excretory and reproductive organs. ठीक है, सो बॉडी में सीलोम हर जगह नहीं है. द कैविटी इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू दीज पर्टिकुलर एरियाज, जहां पे आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है या जहां पे आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है. इट हैज आर्थ्रोपोड्स, एवरी आर्थ्रोपोड्स दीज हैव अ कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. ठीक है, मेनली आर्थ्रोपोड्स आर सैप्रोफेगस. सैप्रोफेगस का मतलब क्या होता है? लिक्विड डाइट. ठीक है, वी हैव लिक्विड डाइट. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स जो चैप्टर है उसमें अगर कॉकरोच में आप पढ़ोगे, सो यू सी देयर आर डिफरेंट माउथ पार्ट्स. तो वो कॉकरोच में ही नहीं, बाकी सारे आर्थ्रोपोड्स में है. यू हैव माउथ पार्ट्स. सो ये माउथ पार्ट्स क्या हेल्प करते हैं? फॉर द फूड कैप्चर एंड ऑल. तो इन सम यू हैव माउथ पार्ट्स जो कि किसी शिकार को पकड़ सकता है. किसी और आर्थ्रोपोड्स में आप लोग देखोगे यू हैव माउथ पार्ट्स जिससे वो साकिंग टाइप है. जैसे मान लीजिए मधुमक्खी हो गया, ठीक है, मच्छर हो गया, तो वो क्या है, उनके पास प्रोबोसिस है, एक ऐसा ट्यूब लाइक थिंग
जो फूलों के अंदर जा पाए, या इन केस ऑफ मच्छर आपके स्किन के अंदर जा पाए और ब्लड को सक कर पाए, फूल के केस में नेक्टर को सक कर पाए. सो अल्टीमेटली these mouth parts, these are helping in the feeding mechanism of this particular phylum. So you have a definite complete alimentary canal consisting of a mouth, you have a pharynx, you have the gut which can be divided into 4, mid gut, hind gut, ठीक है. Then you have special in case of cockroaches, अगर आप देखोगे you find hepatic ceca. So hepatic ceca is something similar to our liver. हाँ, obviously liver के जैसा उतना एडवांस नहीं है, लेकिन it is helping in the digestion. Okay, so the food and the digestive system is a very complete system. ठीक है. Now arthropods, coming to its respiration, this is very important. Why? Because respiration की अगर बात करें हम लोग, so arthropods aquatic respiration के लिए भी बने हैं. जैसे कि crabs for example, आप उसको पानी में भी देखते हो, आप उसको रेत में भी देखते हो. So it is equally comfortable in both aquatic as well as terrestrial environments. ठीक है. So for its respiration it has trachea, book lungs, which are used by terrestrial arthropods. In case of aquatic arthropods, you have gills. Okay. You have gills which are very useful in its respiration. तो इसी के वजह से since you have so many different varieties of respiratory organs, therefore arthropods can survive in almost every kind of environment. ठीक है. तो यही स्पेशलिटीज की वजह से आर्थ्रोपोड फाइलम जो है वो इतना बड़ा है. दुनिया के हर कोने में आप जाओ, आपको एक ना एक आर्थ्रोपोड कोई मिलेगा. इवन फॉसिल रिकॉर्ड्स भी है. यू हियर अबाउट ट्राइलोबाइट्स. तो ट्राइलोबाइट्स आर फॉसिल्स. ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इट्स एक्सक्रीशन. द एक्सक्रीशन और द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स in case of arthropods is by different structures in different member animals. You have Malpighian tubules, which are the main excretory organ in case of arthropods. You have something especially in case of prawns. You have a thing called as green gland. You have green gland, which is another very important excretory organ. Then you have a coxal glands. So all these are helping in the excretion of this particular animals. So excretory system is a very well developed system altogether in this particular phylum. Another important thing which I should mention in the class Insecta. So Insecta is a class under the phylum Arthropoda. मतलब easy way में अगर कहे तो एक further सब डिविजन है. तो इस पर्टिकुलर क्लास का एक खासियत तो ये है कि बॉडी वो 3 पार्ट में डिवाइडेड, जो हम कह रहे थे, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन. ऑन द अदर हैंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो इंसेक्ट्स में दिखता है, दैट इज अ पेयर ऑफ कॉम्पाउंड आईज. पेयर ऑफ कॉम्पाउंड आईज. नाउ व्हाट इज दिस कॉम्पाउंड आई? कॉम्पाउंड आईज, unlike our eyes, they consist of many digits. So ये अगर आँख हुआ, so it consists of multiple units
just like this. So this single one is called as a ommatidium, और इसका प्लूरल है ओमाटिडिया. So due to this compound eyes, the insects enjoy something called as a mosaic vision. इसका मतलब क्या हुआ? मोज़ेक विजन का मतलब क्या हुआ कि ये इंसेक्ट जब किसी और देख रहा है तो इसके एक एक ओमैटिडिया में वो इमेज बन रहा है. सो एट ए टाइम इट इज सीइंग सो मेनी इमेजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. सपोज मैं हाथ ऐसे कर रहा हूं तो उधर एक बैठा हुआ जो इंसेक्ट है वो मेरा एक सिंगल हैंड नहीं देख रहा है, वो इतना सारा हैंड देख रहा है. सो इससे क्या है, दिस कॉम्पाउंड आईज गिव्स यू लेस रेजोल्यूशन but more sensitivity towards movement. ऑब्वियसली रेजोल्यूशन कम है, क्लियरिटी कम है, लेकिन सेंसिटिविटी ज्यादा है. थोड़ा सा भी हाथ ये हुआ तो एक मक्खी वहीं से ये सेंस कर जाएगा, क्योंकि उसके आंखों से वो देख रहा है ऐसे हजारों हाथे ये हो रहा है. So the sensitivity is more, but obviously the resolution is less. ठीक है, but remember this compound eyes is only for insecta. सारे आर्थ्रोपोड्स में compound eyes नहीं है. जैसे for example spiders, which belongs to another class Arachnida, they have simple eyes. They don't have compound eyes. ठीक है, crabs they have simple eyes. Prawn they have simple eyes. So similarly, in case of the appendages, the spiders they have 6 pairs. इंसेक्ट्स में कितने हैं? 6, मतलब 3 पेयर्स. इसमें कितने हैं? 6 पेयर्स, मतलब टोटल 12. बोले सर 12 तो दिखता नहीं है स्पाइडर में, 8 दिखता है. ये 8 क्यों दिखता है, 12 क्यों नहीं दिखता, इसका बता रहे हैं. इस 6 पेयर का डिवीजन कैसा है? द फर्स्ट पेयर इज कॉल्ड एज चेलिसेरी. द सेकेंड पेयर इज कॉल्ड एज पेडिपैल्प. सो बोथ दीज आर थोड़ा छोटा है, स्मॉल एंड टुवर्ड द माउथ रीजन. सो दिस इज यूज्ड फॉर कैचिंग द प्रे. और उसके बाद यू हैव 4 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स, आप कह सकते हो. सो आपको ये 4 पेयर्स हमेशा दिखता है. ये अगर मकड़ी हुआ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यू सी दिस. बट व्हाट यू मिस इज you have one chelicerae and you have a pedipalp somewhere here. So these are missed. So actually there are 12. So next we find the body cavity. तो हम लोग बात किए पहले जब कैरेक्टर्स डिस्कस कर रहे थे. सो इट इज अ सीलोमेट, मतलब इट हैज ट्रू बॉडी कैविटी. लेकिन फर्क क्या है कि सीलोम वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के आसपास ही रेस्ट्रिक्टेड है, पूरे बॉडी में नहीं है. सो द बॉडी कैविटी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कॉल्ड एज हीमोसील. तो हम सीलोम भी कह सकते थे, क्यों नहीं कहे, वाई वी कॉलिंग हीमोसील? इसका कारण है द आर्थ्रोपोड्स हैव एन ओपन ब्लड वास्कुलर सिस्टम. has a open blood vascular system. इसका मतलब क्या हुआ? The circulatory system में blood is not flowing inside vessels. जैसे हम लोग arteries, veins ये सब है, वैसे नहीं है. So blood is open. So the internal organs blood में डूबे हुए हैं.
सो सिचुएशन को अगर सोचो तो कैसे होगा कि ब्लड और सीलोम इट इज ऑलमोस्ट मिक्स्ड. सो दैट इज वाई द बॉडी कैविटी इज नथिंग बट डेवलप्ड फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम itself. So the body cavity develops from circulatory system or blood vascular system, जो भी कहिए. So therefore it is called as hemocoel. इंसेक्ट के केस में ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ इंसेक्ट ब्लड is called as hemolymph. Is called as hemolymph. Okay. Now the last part, the reproduction. Arthropods are mainly dioecious. Dioecious का मतलब क्या था? Dioecious का मतलब मेल फीमेल सेपरेट. So it's not bisexual. अर्थवर्म की तरह नहीं है, लीच की तरह नहीं है. इट्स नॉट हर्मोफ्रोडाइट, इट इज बाइसेक्सुअल, मतलब डिफरेंट, मेल फीमेल डिफरेंट. सो इसको क्या कहते थे? डायोशियस. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, मतलब शरीर के अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट्स का यूनियन होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन. Mainly, mostly arthropods are oviparous. Oviparous मतलब egg laying. ठीक है, हम लोग देखते हैं कॉकरोच का अंडा, चींटी का अंडा. सो दीज आर एग लेइंग. एक्सेप्शन है इसमें. एक्सेप्शन क्या है? पैलेमनियस. पैलेमनियस साइंटिफिक नेम, अंडरलाइन. दिस इज बिच्छू, स्कॉर्पियन. पैलेमनियस इज विविपेरस, मतलब इट इज नॉट एग लेइंग, इट गिव्स बर्थ टू यंग. ठीक है, ये एक्सेप्शन याद रखिएगा. एंड द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, मतलब इट इन्वॉल्व्स लार्वल स्टेजेस. It involves larval stages. Okay. Another important and interesting feature जो हम लोग आर्थ्रोपोड में देखते हैं is called metamorphosis. ये क्यों बोल रहा हूं मैं? Because this is related with the reproduction or the development rather, और specifically अगर कहें तो development. तो मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है? मेटामॉर्फोसिस इज अ सीरीज ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल चेंजेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट विच चेंजेस द लार्वा इनटू एन एडल्ट. तो जिसमें हम लोग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखते हैं वहां पे लार्वा एडल्ट की तरह नहीं दिखता है. फॉर एग्जाम्पल, ये कीड़ा है, सो दिस इज द लार्वा. अब यहां से क्या बनता है? यू गेट अ बटरफ्लाई. सो दिस इज द एडल्ट. So larva does not look like the adult. So इसको हम क्या कहेंगे? The larva undergone metamorphosis to become the adult. ठीक है, so इसको जो एग्जाम्पल है, this is complete metamorphosis. एक दूसरा भी केस है आर्थ्रोपोड्स में ही जिसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस. फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच, इनकम्प्लीट. कॉकरोच में कभी कभी देखिएगा रात को आप पानी पीने उठे, कॉकरोच निकला कोने से, लेकिन वो कुछ अजीब सा दिख रहा है.
या तो वो पूरा कॉकरोच की तरह नहीं दिख रहा है, उसका विंग्स वगैरह नहीं है, या साइज में छोटा है, तो आप सोच रहे हो ये कौन सा कीड़ा है भाई, दिख तो रहा है कॉकरोच की तरह लेकिन कॉकरोच है नहीं, दैट इज डेफिनेटली अ कॉकरोच, बट उसको कहते हैं इट्स अ निम्फ. सो निम्फ इज स्टिल अ डेवलपिंग कॉकरोच, बट इट लुक्स लाइक द एडल्ट. आप उसको देख के ये बता सकते हो कि ये कॉकरोच का ही कुछ प्रीडिसेसर है, आप कह सकते हो कि अब कॉकरोच बनेगा इससे, लेकिन उस कीड़े को देख के आप वो बटरफ्लाई को नहीं कह सकते कि इससे ये बन सकता है. सो दैट इज द डिफरेंस. तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में लार्वा और एडल्ट एकदम एक जैसा नहीं दिखता, और इनकम्प्लीट में ये जो निम्फ स्टेजेस है दीज लुक लाइक द एडल्ट्स. ठीक है, दिस phenomenon of metamorphosis is controlled by a very important hormone which is called the molting hormone, ecdysone. ये क्या कराता है? It causes molting. molting मतलब ओल्ड स्किन को आप शेड कर दीजिए, नीचे नया स्किन बनेगा, फिर कुछ दिन बाद वो जो स्किन था वो शेड हो जाएगा, तो इट्स कॉन्स्टेंटली शेडिंग. तो जैसे ये शेडिंग हो रहा है अंदर अंदर डेवलपमेंट भी हो रहा है. ठीक है, सो दैट इज रेगुलेटेड बाय दिस हार्मोन ecdysone व्हिच इज द मेन मोल्टिंग हार्मोन. उसके साथ और भी हार्मोन से जो काम करते हैं, सिंस हम लोग को मेटामॉर्फोसिस अभी नहीं पढ़ना है, हम लोग डिटेल्स में नहीं जाएंगे, प्रोथोरासिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, ये सब में नहीं आएंगे हम. सो बस इतना ध्यान रखिएगा कि मेटामॉर्फोसिस के लिए ये ecdysone का होना बहुत जरूरी है. ओके, सो दिस इज द जनरल कैरेक्टर्स. नाउ सम इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइलम आर्थ्रोपोडा. फॉर एग्जांपल आर्थ्रोपोड्स में यू ऑल्सो फाइंड समथिंग कॉल्ड एज पार्थिनोजेनेसिस. पार्थिनोजेनेसिस का मतलब the birth of a young without the sexual reproduction. So parthenogenesis is seen in case of the male honeybees, which are also called as drones. ठीक है, सो हनी बी एक सोशल इंसेक्ट है, एक कॉलोनी बना के रहती है, वहां पे फीमेल एक क्वीन रहती है, वर्कर्स रहते हैं, मेल ड्रोन्स रहते हैं जिसका नाम है. सो दिस ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्थेनोजेनेसिस. दिस आर नॉट अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है. नेक्स्ट एक एग्जांपल बताएंगे, सिकाडा. सिकाडा इज अ बग विच इज द लाउडेस्ट इंसेक्ट. बहुत तेज आवाज करती है, जनरली नॉक्टर्नल है, रात में आवाज करती है. ठीक है, सिकाडा इसीलिए एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. देन यू फाइंड कॉकिनियल बग. कॉकिनियल बग ये भी एक आर्थ्रोपोड है. इस कॉकिनियल बग से यू गेट अ कॉकिनियल डाई, रंग इसी से. और इससे क्या बनता है, घर में मैरिड वुमेन इंडिया में लगाते हैं पैर में, इट इज समथिंग कॉल्ड एज आल्ता, इट इज रेड कलर्ड. ठीक है, तो अगर नेचुरली आल्ता कैन बी obtained from the cochineal dye which is obtained from the cochineal bug. So this is also interesting example. Then और भी स्पेशली फॉर गर्ल्स एक केमिकल यूज करते हो आप लोग, कैंथराइडिन, हेयर ग्रोथ, बालों का ख्याल रखने के लिए, गुड हेयर ग्रोथ, कैंथराइडिन हेयर ऑयल आता है. सो कैंथराइडिन के लिए भी आपको थैंक्स देना चाहिए. किसको? एक बिटिल है, दिस इज कॉल्ड एज ब्लिस्टर बिटिल. इट्स नेम इज लीटा. सारे साइंटिफिक नेम से इसीलिए अंडरलाइन कर रहा हूं. सो इस बिटिल से यू गेट कैंथराइडिन विच इज एक्सेलेंट फॉर हेयर ग्रोथ.
फिर आर्थ्रोपोड्स में पैरासाइट्स भी होते हैं। पैरासाइट क्या है हम लोग डिस्कस किए हैं जब हम लोग निमैटी हेलमिंथिस और प्लेटी हेलमिंथिस पढ़ रहे थे। सो आर्थ्रोपोड्स में जनरली क्या होता है, एक्सटर्नल पैरासाइट मतलब एक्टोपैरासाइट, मस्कीटो खून चूसने वाला। देन यू हैव अनदर पेडिक्यूलस। पेडिक्यूलस इज हेयर लाउस, जू बालों में होने वाला, ठीक है। देन यू हैव अ डेंजरस पैथोजन ज़ेनोप्सिला। ज़ेनोप्सिला कॉजेज प्लेग। प्लेग इज अ डेडली डिजीज, बहुत लोग मरते हैं। हाँ, चूहे से होता है लोग कहते हैं। चूहा इज ओनली द वेक्टर, मतलब जो कैरी कर रहा है ज़ेनोप्सिला का। तो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज ज़ेनोप्सिला, ठीक है। चूहा सिर्फ उसको कैरी कर रहा है। चूहा के शरीर में अगर ज़ेनोप्सिला ना हुआ तो आपको चूहे से कुछ डर नहीं है, लेकिन अक्सर ये होता है। सो मेन कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज ज़ेनोप्सिला इन केस ऑफ प्लेग। ओके, अनदर एग्जाम्पल सिमेक्स। सिमेक्स इज बेड बग, खटमल, बिस्तर में होता है। अगेन ब्लड सकिंग टाइप, सो अगेन पैरासाइटिक, एक्टोपैरासाइट्स, ये हुआ। फिर कुछ बहुत इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट मेंबर्स है जैसे कि हनी बीज। हनी बीज का आप आर्टिफिशियली उसको रेज कर सकते हो फॉर गेटिंग द हनी। फिर यू हैव सिल्क वर्म, अनदर वेरी गुड इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस जिसका है। सो सिल्क वर्म के कुकून से वी गेट सिल्क, जिससे कपड़े, क्लॉथ्स ये सब बनते हैं, साड़ीज वगैरह, कुर्ता हो सकता है, कुछ भी। तो इट्स अ वेरी वेरी वैल्यूएबल पीस ऑफ थ्रेड। लेकिन वो सिल्क क्या है, वो सिल्क इज अल्टीमेटली द कुकून का थ्रेड। सिमिलरली हनी क्या है, हनी इज द वॉमिट ऑफ द हनी बीज। So these are economically important. Then you have something called as peripatus. This is another good example. क्यों इसको बताया? Because it is called as walking worm. ये दिखने में आर्थ्रोपोड जैसा नहीं है, it is almost similar to annelids, ठीक है, लेकिन actually it is an arthropod. You have limulus. Limulus is horseshoe crab. हॉर्सशू क्रैब, हेलमेट की तरह दिखता है, ऐसे एक टेल है यहाँ पे। दिस इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग इन ऑन इट्स बॉडी। सो दिस लिमुलस इज अ लिविंग फॉसिल, क्योंकि लिमुलस का ओरिजिन बहुत बहुत साल पुराना है, लेकिन अभी भी लिमुलस मिलता है। तो थिंक कितना ज्यादा वो एडेप्टेबल है, ताकि इतने बरसों से वो जी सका है, ठीक है। सो लिमुलस इज अगेन वेरी गुड एग्जाम्पल। देन कभी कभी किताबों में दिखता है लेपिज्मा, एक चमकीला एकदम। लेपिज्मा इज अ इंसेक्ट बट इट इज कॉल्ड एज सिल्वर फिश, ठीक है, क्योंकि एकदम चांदी की तरह दिखता है, सफेद सफेद ऐसे ऐसे करके निकल जाता है। किताबों में या फिर बहुत डैम्प और अंधेरी जगहों में, रूम में हो सकता है, बहुत देर तक साफ न करिए तो वहां पे आपको दिख सकता है। तो आपको सिल्वर फिश अगर क्वेश्चन आए तो डोंट थिंक ऑफ इट एज अ फिश, वो फिश नहीं है, इट इज एक्चुअली अ आर्थ्रोपोड जिसका नाम है लेपिज्मा। सो देयर कैन बी न्यूमरस एग्जांपल्स जो आर्थ्रोपोड्स में है। इट्स अ वेरी इसीलिए द लार्जेस्ट फाइलम, इतना एग्जांपल्स है इसमें, इतने वैरायटीज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स है। सो अल्टीमेटली दिस इज अ वेरी वेरी फैसिनेटिंग फाइलम, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाइलम। शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकता है आपके एग्जाम्पल से स्पेशली, ओके। सो देयर वी एंड दिस पर्टिकुलर फाइलम आर्थ्रोपोड।